नमस्कार दर्शकों, आज मैं एक बूढ़े गिद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहते हैं जो दूसरों को भला करता है उसका खुद भला होता है। लेकिन ये गिद्ध ने बताया कि जो दूसरों को भला करता है वो हमेशा दुखी क्यों रहता है और क्यों दुखी हो जाता है। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा हौसला बढ़ जाता है, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि दूसरे के भला करने वाला आदमी क्यों दुखी रहता है। तो आज उसका हम कहानी सुनेंगे गिद्ध का। कहा जाता है कि एक गिद्ध जो अपने पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, उसके बाद अब इतना भी ताकत नहीं था कि वो अपने से भोजन का व्यवस्था करे, कहीं से शिकार करे। तो ऐसा क्या, वो क्या करता था, एक बरगद के पेड़ पर, बरगद के पेड़ के बहुत एक खो था, वो खो में अकेले रहता था, उसका साथी भी सब बिछुड़ गया था। और वह बरगद के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रहा करता था। तो बूढ़े गिद्ध जो है बहुत अच्छी बातें, अपने जीवन की घटनाएं उस सारे पक्षियों को सुनाता था। और सारे पक्षी के जितने जाति के पक्षी थे वहां पर, सब एक आदर्श व्यक्ति मानता था गिद्ध को, क्योंकि गिद्ध जो है बुजुर्ग था, सबको अपना आधार मानता था, सब उसको सम्मान करता था, मान सम्मान करता था। और वह सब पक्षी थोड़ा थोड़ा भोजन उस गिद्ध को देता था अपने में से बचा करके। तो बेचारा गिद्ध का भी समय बीत रहा था इसी बहाने, थोड़ा थोड़ा भोजन दे देता, गिद्ध का भी अपना पेट भर जाता उसी में। और जितने भी पक्षी रहता था उस बरगद के पेड़ पर, उसका बच्चे का चूजे का देखभाल करते रहता था। और एक बात थी कि गिद्ध जो है अंधा था, उसको दिखाई भी नहीं देता था। एक बार हुआ ये कि एक बिल्ली वहां आ गई, और बिल्ली आ गई तो उसको पता लग गया बिल्ली को कि ये पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों के अंडे हैं, बच्चे हैं, ये हमको खाने को मिल जाएगा। तब वहां पहुंच गया बिल्ली। अब बिल्ली ने जैसे ही गिद्ध को वहां देखा तो बोला, यहां तो गिद्ध है, ये तो हमारा दुश्मन है, ये हमको मारेगा। तत्पश्चात बिल्ली तो बहुत चतुर होती है, बहुत ही होशियार थी बिल्ली। और उसने जाकर के, उसको मालूम नहीं था बिल्ली को कि ये गिद्ध अंधा है। तो वो गिद्ध के पास जाकर के बोलता है पहले से बहुत ही मीठी आवाज में, अरे गिद्ध भैया प्रणाम। बोलता है तुम तो बिल्ली हो? बोला हाँ मैं बिल्ली हूं। बिल्ली बोलता मैं आपसे मित्रता करने आया हूं। बोलता गिद्ध बोले, अरे हमारा और तुम्हारा मित्रता, एक पक्षी जाति और तुम एक जानवर हो चार पाया, ये मित्रता कैसी होगी? ये मित्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम मांसाहारी जानवर हो और मैं शाकाहारी, और मैं मांसाहारी भी हूं। तो मैं किसी को मारता नहीं हूं, किसी को हत्या नहीं करता हूं, मैं उस चीज को खाता हूं जिससे कोई लेना देना ना हो, जो किसी से हानि ना हो किसी को। और तुम तो जिंदा जीते जीव को खा जाते हो, तुम्हारी हमारी मित्रता नहीं हो सकती। तत्पश्चात बिल्ली सोचा यहां तो दाल गलने वाला नहीं है। फिर बोला नहीं बड़े भैया, हमसे मित्रता कर लीजिए, अब मैं ये सब छोड़ चुका हूं, मैं बिल्कुल मांसाहारी नहीं हूं और ना ही मैं किसी जीव को हत्या करता हूं। आप मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं आपका भी सेवा करूंगा, और ये सारे पक्षी जो यहां रहते हैं उनके बच्चे, सबको देख रेख मैं करूंगा। गिद्ध सोचा शायद ये ठीक बोल रहा है, मैं भी अकेला हूं, ये रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ये देखता रहेगा, मेरा तो आंख भी नहीं है, कौन बच्चे कहां जा रहे हैं हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है, और मैं इसके सहारे देखता रहूंगा। तो गिद्ध बोला ठीक है भाई तुम रहो,
लेकिन मेरे पक्षी के जितने भी बच्चे हैं उसको कोई तुम नुकसान नहीं करोगे। बोला नहीं बड़े भैया, मैं कभी नुकसान नहीं करूंगा। तत्पश्चात वो बिल्ली वहां रहने लगा। कुछ दिन जब बीत गया तो वह बिल्ली को मालूम पड़ गया कि ये गिद्ध जो है वो अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता। तो बिल्ली है, वो अपना चाल ढाल कैसे छोड़ देगा? उसका तो मांस खाना है, स्वाभाविक है, वो तो खाएगा ही। फिर उसने क्या किया, एक दिन एक बच्चे को, पक्षी के एक चूजे को खा गया। दूसरा दिन दूसरे चूजे को खा गया। जब शाम को पक्षी आता है तो पूछता है कि मेरा बच्चा कहां गया? तो गिद्ध और बिल्ली वहीं था। बोलता है वो कहीं उड़ गया होगा, मैंने नहीं देखा, मैं तो यहीं हूं। ये सब करते 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 एक दिन ऐसा आया, एक एक करके जब भी पक्षी बाहर में जाता अपने भोजन की तलाश में बरगद के पेड़ से, वो बिल्ली उसका बच्चे को खा जाता। और ऐसा करते करते वो जितने भी पेड़ पर अंडे और बच्चे थे उस बिल्ली ने सबको खा गया। अंडे को भी खा गए और बच्चे को भी खा गया। जब शाम को आता पक्षी तो देखता है कि किसी का भी अंडा नहीं है, किसी का भी बच्चा नहीं है। सारे पक्षी में आक्रोश हो गया। और ये अंडे और चूजे को खाने के बाद ये बिल्ली ने क्या करता, जब किसी का बच्चे को खा लेता उसका जो हड्डियां थी, हड्डी क्या करता, बरगद के पेड़ के खो में जहां गिद्ध रहता था वहां डाल देता, उसका मांस खा लेता और उसको हड्डी वहां डाल देता। जब पूरा पक्षी का बच्चा खा गया और अंडा को खा गया, खाने के बाद बिल्ली वहां से भाग गया। और शाम को पक्षी सब आता है, देखता है हमारा बच्चा नहीं है, हमारा अंडा नहीं है, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा होने के बाद पूछता है गिद्ध से। गिद्ध बोलता है हमको मालूम नहीं। जब गिद्ध का खो में देखा तो देखा पूरा हड्डी पड़ा हुआ है वो गिद्ध का खो में। तो सब पक्षी समझ गया कि यही गिद्ध ने खाया है हम लोग का बच्चा का, ये अंधा होने का नाटक करता है। और सारे पक्षियों ने गिद्ध को अपने चोंच से मार मार के उसको मार डाला और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि जब भी भला करें किसी को, किसी पर भरोसा करें तो सोच समझ कर करें, कहीं दूसरों के भलाई चक्कर में अपनी जान की आहुति न दे दें। कहानी ये इतना ही थी। कहानी कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मुझे निवेदन है एक लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।